मेंस एग्जाम की बात करें तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कोडेड ब्लड रिलेशन। अब कोडेड ब्लड रिलेशन में हमारे सामने कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर ऑप्शंस में दी गई इक्वेशन के डायग्राम बनाकर हमें करेक्ट आंसर ढूंढना होता है। बट अगर मैं आपसे बोलूं डायग्राम बनाए बिना हमारा आंसर आ जाएगा तो कैसी बात है? बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, यहां पर हमें क्या समझना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है। क्वेश्चन हमसे मांग रहा है कि रिलेशन बताइए, ऐसा इक्वेशन सिलेक्ट कीजिए जहां n इज द ब्रदर ऑफ O है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, n मुझे चाहिए मेल, O का जेंडर कुछ भी हो मैटर नहीं करता, n का जेंडर मेल होना चाहिए। तो अब अगर मैं इक्वेशंस को डायरेक्टली चेक करूं और जिन इक्वेशंस में n मेल नहीं है उनको डायरेक्टली अगर एलिमिनेट कर दूं तो मेरा काम तो आसान हो जाएगा। चेक करें, आ जाओ भाई। यहां पर मैंने रिलेशन देखा P एस्टरिस्क यानी कि P इज द डॉटर, बट N प्लस M दिया है और प्लस का मतलब है वाइफ, यानी कि N यहां से फीमेल हो गई तो ब्रदर तो नहीं हो सकती, एलिमिनेट हो गया। सेकेंड में बात करूं, सेम वही रिलेशन दिया है N प्लस Q, यानी कि यहां से भी N फीमेल हो गई और इसको मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता, है ना। तीसरे की अगर मैं बात करूं, मुझे दिया है P प्लस N, यानी कि P हो गई N की वाइफ और O जो है भैया इसका सन हो गया, यानी कि N हो जाएगा O का फादर, ब्रदर नहीं होगा। ये भी खत्म हो गया। अब यहां पर क्या होगा सर, एलिमिनेट करने के बाद एक ऑप्शन बचा है, इसी को मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं, पर ऐसी गलती नहीं करना। हमारे पास नन ऑफ दीज ऑप्शन भी यहां पर प्रेजेंट है। अगर एग्जामिनर ने यहां पर खेल खेला होगा तो ये भी आंसर नहीं होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो एलिमिनेट करने के बाद जो ऑप्शन बचे उसको एक बार चेक जरूर कर लेना और फिर अपना आंसर मार्क करना। यहां पर अगर मैं चेक करना चाहूं तो Y इज द वाइफ ऑफ N और N इज द सन ऑफ M एंड M इज द मदर ऑफ O। तो अगर ये इसका सन है, ये इसकी मदर है, यानी कि डेफिनेटली N यहां पर ब्रदर हो जाएगा। तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आपको सॉल्व करने का तरीका समझ में आया होगा। यहां से आप अपना काफी सारा समय बचा सकते हैं। तो ऐसे ही ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर।